हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ट्रिपल सी बाइफेचरी मोबाइल एप्लीकेशन पर। आज के इस क्लास में आप सभी पढ़ेंगे इंसर्ट मेनू के बारे में। लिब्रियोफिस इम्प्रेस का ये दूसरा क्लास है। इससे पहले आपने फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू पढ़े थे और आज इस क्लास में हम इंसर्ट मेनू के बारे में बात करेंगे और इसके आगे के कुछ मेनूज को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जब आप इंसर्ट मेनू में आते हैं तो सबसे पहला कमांड हमें इमेज का मिलता है और इस कमांड से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में कोई भी पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं तो वो पिक्चर डालने के लिए इंसर्ट मेनू में ही जाना पड़ता है। अब इंसर्ट मेनू में सबसे पहला ही कमांड हमें मिल जाता है इमेज का। यहाँ से हम पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। दूसरा मिलेगा ऑडियो और वीडियो का। तो इस कमांड से आप वीडियो या फिर ऑडियो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी लिब्रियोफिस इम्प्रेस में हम किसी भी वीडियो फाइल को या ऑडियो फाइल को भी ऐड कर सकते हैं। तीसरा मिलेगा चार्ट का। तो इस कमांड से आप चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, चार्ट जो होते हैं वो आप 10 प्रकार के यहाँ पर डाल सकते हैं। तो लिब्रियोफिस इम्प्रेस में टोटल 10 प्रकार के चार्ट को इंसर्ट किया जा सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर कॉलम चार्ट है, उसके बाद बार चार्ट है, पाई चार्ट है, एरिया चार्ट है, लाइन चार्ट है, एक्स वाई स्कैटर चार्ट है, बबल है, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। तो कुल 10 प्रकार के डाल सकते हैं। और दूसरा, हम 3D लुक में भी देख सकते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि क्या लिब्रियोफिस इम्प्रेस में चार्ट को 3D लुक में भी देखा जा सकता है, तो यस, आप 3D यानी 3 डायमेंशन में भी इसको हम देख सकते हैं। इसके बाद में अगला जो कमांड होगा वो होगा टेबल का। अब इस कमांड से क्या करेंगे, आप अपने लिब्रियोफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में टेबल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप राइटर में टेबल डालते थे वैसे यहाँ पे भी टेबल डाला जा सकता है। इसके बाद में मिलेगा मीडिया का। तो इसमें आप कई सारे आपको सब कमांड देखने को मिलेंगे। जैसे गैलरी का ऑप्शन मिलेगा। तो इस कमांड से आप कैल्क गैलरी से क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इस कमांड से आप यहाँ पे इम्प्रेस होगा, ठीक है ना। तो इस कमांड से आप इम्प्रेस की गैलरी से बहुत सारे क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं। फोटो एल्बम भी आप यहाँ से बना सकते हैं। अब इस कमांड से आप क्या करेंगे, फोटो एल्बम बना देंगे। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके फ़ोटोज़ कहाँ पर हैं, उनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। वो सभी एक एक स्लाइड में फ़ोटोज़ अपने आप ही एडजस्ट हो जाएंगे और आपका एक पूरा एल्बम बन जाएगा। इसके बाद स्कैन कर सकते हैं। तो इस कमांड से आप स्कैन भी कर सकते हैं। जो भी फ़ोटो वगैरह स्कैन करना है तो वो स्कैन कर सकते हैं। अगला है एनिमेटेड इमेज। तो इस कमांड से आप इमेज एनिमेशन बॉक्स ओपन कर सकते हैं। अब चलिए आपको लिब्रियोफिस इम्प्रेस में लेकर चलते हैं और यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो हम आ चुके हैं लिब्रियोफिस इम्प्रेस में। यहाँ पर देखिए, हमने आप सबको इससे पहले जो मेनू पढ़ाए थे वो फाइल, एडिट, व्यू, ये सब आपको पढ़ा दिए थे। इंसर्ट में आएंगे तो सबसे पहला ही कमांड मिलेगा इमेज का। अब यहाँ से हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा, ऑडियो और वीडियो। तो यहाँ से कोई भी ऑडियो या वीडियो भी हम डाल सकते हैं। तीसरा, चार्ट का। आपको पता है 10 प्रकार के चार्ट डाल सकते हैं। और ये सारे कमांड कौन से मेनू में होते हैं, तो याद रखना है इंसर्ट मेनू में होते हैं। उसके बाद टेबल भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके और हम अपने इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में टेबल भी डाल देंगे। तो नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पे 5 एंड नंबर ऑफ़ रोज हमें 2 मिलते हैं। हम जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारा टेबल भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इसी प्रकार से हम इंसर्ट पे जाएंगे और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे मीडिया का एक ऑप्शन रहता है। अब मीडिया में हम गैलरी पे जा सकते हैं जहाँ से बहुत सारे हमें क्लिप आर्ट हैं, आइकन्स वगैरह मिल जाते हैं। तो जैसे ही गैलरी पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जैसा आपने कैल्क में देखा और राइटर में देखा वैसे यहाँ पे एरोज मिल जाते हैं, बुलेट्स मिलेंगे, डायग्राम मिलेंगे। तो आप इसमें से जो भी डालना चाहते हैं वो सीधे आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये डायग्राम हमारा इंसर्ट हो चुका है। और ये कमांड आप सब ने, ये जो आपका डायग्राम इंसर्ट करना है, ये चीज़ आपने यहाँ पे भी देखी थी। आप गए थे व्यू मेनू पे और यहाँ पर भी एक ऑप्शन हमें मिल जाता है गैलरी का और यहाँ से भी हम इसको डाल सकते थे, बट ये ऑप्शन हमें इंसर्ट में भी दिया गया है। हम यहाँ से भी इसमें जाके और गैलरी में जाके डाल सकते हैं। फिर होता है फ़ोटो एल्बम। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब हम फ़ोटो एल्बम बना सकते हैं। देखो भाई कैसे बनेगा, ये प्रीव्यू आपको दिखेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अच्छा, स्लाइड लेआउट 1 इमेज रखना है। आप यहाँ पे अभी क्या है 2 रख सकते हैं। तो एक स्लाइड में 2 इमेज साथ साथ आएंगे। आप चाहो तो 4 कर सकते हो। तो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ 4
यानी मैक्सिमम हम 4 इमेज दिखा सकते हैं एक साथ। ऐड कैप्शन टू ईच स्लाइड, क्या आप कैप्शन भी ऐड करना चाहते हैं? कैप्शन मीन कुछ लिखना चाहते हैं उसके नीचे, तो आप लिख सकते हैं। कीप एस्पेक्ट रेशियो, मतलब इसमें क्या होगा, जो पिक्चर का साइज होगा वो रेशियो यहाँ पे मेंटेन रहेगा, हटा देंगे तो वो रेशियो फिर मेंटेन नहीं रह पाएगा, ठीक है, क्योंकि साइज कम ज़्यादा करना पड़ेगा यहाँ पे ऑटोमेटिक, तो वो आप रेशियो को मेंटेन करना चाहेंगे तभी यहाँ पर आपको टिक रखना है, तो इसको हमें टिक रखना ही है तभी सही रहेगा। अब यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे और हम जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर इमेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल दबा लीजिएगा और जो इमेज आप रखना चाहते हैं उनको रख लीजिएगा, है ना, और यहाँ पे आप इसको ओके कर देंगे। अब हमने यहाँ पे 4-5 इमेज सेलेक्ट कर ली हैं, हम यहाँ इंसर्ट स्लाइड कर देंगे, वो सभी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इमेज आई हैं, क्योंकि हमने वहाँ सेटिंग में बता दिया था कि एक स्लाइड पर 2 इमेज आपको रखनी है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इमेज आ गई और यहाँ पे, तो इस प्रकार से हम पूरा एक एल्बम तैयार कर सकते हैं और अब सीधे F5 प्रेस करके हम इस एल्बम को दिखा सकते हैं। बात समझ में आई है आपके? तो यहाँ से एल्बम हम इंसर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। चलिए, तो इंसर्ट में फिर से वापस चलते हैं। यहाँ से आपने समझ लिया एल्बम भी। अच्छा, यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, सेलेक्ट सोर्स, आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कोई प्रिंटर हमारा ऐड नहीं है और इसके बाद में आपको आना है यहाँ, जब आप इंसर्ट पे आएंगे यहाँ इसके बाद मिलेगा OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट में फार्मूला ऑब्जेक्ट भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की Alt+C होता है। दूसरा QR या बारकोड भी यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। QR एंड बारकोड पे जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर कोई भी URL दे सकते हैं या कोई टेक्स्ट भी दे सकते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे QR को आप जनरेट कर देते हैं तो ये QR जनरेट हो चुका है। अब जब इसको स्कैन करोगे तो इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा था वही दिखेगा, बट अगर इसके अंदर कोई लिंक ऐड कर देते हैं तो जब आप इसको स्कैन करोगे तो उस लिंक पर आप चले जाओगे। जैसे आपने अपने फेसबुक का प्रोफाइल का लिंक इसमें ऐड कर दिया और जब कोई इसको स्कैन करेगा तो वो आपके फेसबुक पेज पर चला जाएगा। ये होता है QR से फ़ायदा। तो क्विक रिस्पांस कोड इसका मतलब होता है आप यहाँ से QR भी जनरेट कर सकते हैं। कहाँ से? OLE ऑब्जेक्ट के द्वारा QR या बारकोड जो भी बनाना है आपको। अगर आपको बारकोड बनाना है तो यहाँ से टाइप में आपको बारकोड रख लेना है। अब इसका बारकोड जनरेट हो जाएगा, आपको जो लिखना है वो लिख लीजिएगा, ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए बारकोड भी अब जनरेट कर दिया है इसने। दोबारा मैंने जो जनरेट किया है ये बारकोड यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये वाला आपका बारकोड भी बनकर आ चुका है। इंसर्ट पे फिर चलेंगे, OLE ऑब्जेक्ट पे चलेंगे। OLE ऑब्जेक्ट नीचे हमें मिलेगा, यहाँ पे हम किसी अदर सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं जैसे फार्मूला, ड्राइंग, चार्ट, टेक्स्ट, स्प्रेडशीट। हम इस पे काम करके और यहाँ पे उसको सीधे इंसर्ट करवा सकते हैं। तो हमारे सामने देखो स्प्रेडशीट का एक आ गया और इसमें सेल हमें दिख रहे हैं, कॉलम हमें दिख रहे हैं, रोज हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई हो जाएगा, जैसे मैं इक्वल सम करता हूँ 5,2 कर देता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 7 आ चुका है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर किसी अदर सॉफ्टवेयर में भी काम कर सकते हैं इस OLE ऑब्जेक्ट के थ्रू। बात समझ में आ रही है? इसके बाद हम नीचे बढ़ेंगे शेप्स। तो यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हमें मिलते हैं, जैसे लाइन है ना। इसके बाद में बेसिक शेप में जाएंगे तो बहुत सारे रेक्टेंगल होंगे, स्क्वायर रेक्टेंगल होंगे, तो अलग अलग शेप्स हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं। स्नैप गाइड है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ले सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम शॉर्टकट की F2 भी प्रेस करते हैं। कोई नई ब्लैंक एक हमारे पास स्लाइड आ जाए तो देखो ये ब्लैंक स्लाइड है, इसमें कुछ लिखना चाह रहे हैं हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो इंसर्ट पे चले जाना और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर देना और अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे और अब आप यहाँ पे लिख सकते हो। और इस टेक्स्ट बॉक्स से जब हम कुछ लिखते हैं तो इसका जो साइज होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 18 पॉइंट का होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये इसका फॉन्ट नेम है और ये वाला इसका साइज है जो 18 पॉइंट का लगा होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो ये आपने ऑब्जेक्ट भी हमने आपको भी समझा दिया है ना, यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस कमांड से आप फार्मूला, QR कोड, OLE ऑब्जेक्ट सब इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसा मैंने कहा आप शेप भी कोई डाल सकते हैं, आप शेप बना सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो आप इस कमांड का यूज करेंगे, F2 भी दबा सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए। इसके बाद में Ctrl Alt C से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट को ऐड कर सकते हैं।
कंट्रोल ऑल्ट और सी इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है। अच्छा, अगला है फॉन्ट वर्क। तो इस कमांड से बहुत ही स्टाइल में लिखा जा सकता है, फॉन्ट वर्क में हम लिख सकते हैं। अगला हाइपरलिंक है, तो इससे हम हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। स्लाइड नंबर ऐड करना है तो हम स्लाइड नंबर डाल सकते हैं। हेडर्स एंड फुटर्स हमें ऐड करना है तो यहाँ से डाल सकते हैं। और फॉर्म कंट्रोल का भी एक ऑप्शन में मिलता है, तो इस कमांड से हम, इस कमांड के अंदर बहुत से सब कमांड मिलेंगे, जैसे लेवल, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, पुश बटन, कॉम्बो बॉक्स, तो इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर से लेकर चलते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर और वहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे आते हैं, यहाँ फिर से इंसर्ट पे चलते हैं और यहाँ देखिए हमें मिलेगा कमेंट का ऑप्शन। तो यहाँ से हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ जो भी लिखना चाहेंगे वो लिख देंगे। कमेंट हमारा यहाँ पे देखो 1 दिख रहा है, नहीं, एक कमेंट यहाँ पे है, इस पर क्लिक करेंगे राइट, और यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिलीट कमेंट या डिलीट ऑल कमेंट्स, एक ही है हमारी, वो डिलीट हो जाएगी। इंसर्ट पे फिर चलेंगे, यहाँ से हमें जाना है फॉन्ट वर्क पे, और देखो यहाँ पे कितने सारे फॉन्ट वर्क मिलेंगे। आपको जो अच्छा लगता है, जो स्टाइल अच्छा लगता है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लिया मुझे ये वाला ठीक लगा, मैंने यहाँ ओके कर दिया। अब इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और इस पर जो भी लिखेंगे वो इसी फॉर्म में लिख जाएगा। हमने यहाँ CCC वाईफाई स्टडी टाइप कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे CCC वाईफाई स्टडी कुछ उसी प्रकार से लिख चुका है, और इसको यहाँ पे हम रख देते हैं। तो ये फॉन्ट वर्क है, इसमें अलग अलग टाइप के हमें मिल जाएंगे। हम यहाँ से ये भी हम देखो यहाँ पे वेरी टाइट कर सकते हैं, तो बहुत पास आ जाएगा, लेकिन हमें लूज रखना है थोड़ा सा ताकि दिखे, विजुअल हो। और यहाँ से वेरी लूज कर सकते हैं तो बहुत थोड़ा दूर दूर और हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ से इनका जो एंगल है वो चेंज कर सकते हैं कि मुझे किस प्रकार से रखना है। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ से इसको क्लिक करके छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से जो है इसको और ज़्यादा अगर हमें कोई देना है तो हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मान लिया मुझे इस प्रकार से रखना है तो ऐसा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, अपनी अकॉर्डिंग जितना भी रखना है उतना आप रख सकते हैं। तो ये हो गया है आपका फॉन्ट वर्क। फिर इंसर्ट पे चलेंगे, हम हाइपरलिंक भी ऐड कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक आपको बता चुके हैं राइटर में। तो हाइपरलिंक में क्या होता है, आप यहाँ कोई URL देंगे और उसके बाद में आप ओके कर देंगे तो वो लिंक हो जाएगा। बट अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना और यहाँ पे पाथ दे देना। पाथ में आपकी कोई फाइल, जैसे मुझे ये ऐड करना था, ओके कर दिया। तो अब इसको हम यहाँ अप्लाई करके ओके कर देंगे तो वो हमारा हाइपरलिंक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक। उस जो हमने डॉक्यूमेंट ऐड किया वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे आता है स्लाइड नंबर, तो यहाँ से स्लाइड नंबर ऐड हो जाएगा। हमारा जो भी स्लाइड का नंबर होगा, जैसे अभी स्लाइड नंबर 5 है तो यहाँ पर 5 नंबर आ चुका है, तो यहाँ स्लाइड नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर देखें तो फील्ड का ऑप्शन आता है जिसमें हम डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे डेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट हमारा इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा डेट आ चुका है। इसी प्रकार से हम यहाँ वापस से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और फील्ड पे जाके यहाँ से हम डेट वेरिएबल, टाइम, फिक्स्ड टाइम वेरिएबल, ये सब ऐड कर सकते हैं। ऑथर का नेम, स्लाइड नंबर, स्लाइड टाइटल, स्लाइड काउंट, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे स्लाइड टाइटल ऐड करना है तो यहाँ पे हमारा स्लाइड टाइटल आ जाएगा। स्लाइड नंबर 5 है, आप यहाँ जो टाइटल रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल आ जाएगा जहाँ पे बहुत सारे बटन मिलेंगे। जैसे फॉर्म जब हम बनाते हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि इससे सवाल आता नहीं है आपके एग्जाम में, बट ये फॉर्म कंट्रोल हमें इंसर्ट में ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा, जैसे लेवल है, टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, ऑप्शन बटन है, लिस्ट बॉक्स है, कम्बो है, पुश बटन है, इमेज बटन है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। यहाँ से हेडर एंड फुटर भी ऐड कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर में आप जैसे यहाँ पे हमें अगर मान लिया डेट एंड टाइम रखना है तो हम रख सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल करना है तो आप यहाँ क्लिक कर दो। यहाँ पे फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल में जो फॉर्मेट रखना है। अगर फिक्स कर देंगे तो वो सेम रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट वाला, बट अगर आप यहाँ पे वेरिएबल कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मुझे ये वाला रखना है तो ये रख लीजिएगा, ओके कर देंगे, अप्लाई ऑल कर देते हैं, ओके। तो अब देखो उसी फॉर्मेट में यहाँ पे ये वाला आ चुका है। ये जो हमने अभी फुटर लगाया है नीचे, आप यहाँ देख सकते हैं ये उसी फॉर्मेट में आया है। विजुअल आपको यहाँ पे हो रहा होगा, ये वाला देखिएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसे लगा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आएगा, तो अगला हमारा मेनू कौन सा है, नेक्स्ट मेनू है फॉर्मेट मेनू। अब हम अपनी स्लाइड को फॉर्मेट भी कर सकते हैं इस मेनू के थ्रू। जैसे सबसे पहले तो टेक्स्ट का नंबर आएगा, तो इस कमांड से आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत से सब कमांड होते हैं, आप सब जानते हैं। जब टेक्स्ट के अंदर चलेंगे तो बहुत सारे सब कमांड मिलेंगे। जैसे बोल्ड मिलेगा, तो आपको राइटर में समझाया है, वैसे यहाँ पर बोल्ड कंट्रोल B से कर सकते हैं।
इस कमांड से आप किसी सेल में लिखे गए टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल आई होता है। इससे क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल यू से दबा देंगे, कंट्रोल यू तभी हो जाएगा। मेनू कौन सा है, फॉर्मेट है। फिर डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, तो यहाँ से 2 लाइनें आपको दिखेंगी। आप स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, आप ओवरलाइन कर सकते हैं। ओवरलाइन का मतलब LINE यहाँ पे होगा। ओवरलाइन का मतलब आपके टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। सुपर स्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट P होता है, इस कमांड से आप सुपर स्क्रिप्ट डाल सकते हैं। जैसे x² y², तो यहाँ x का 2 और y का 2 सुपर स्क्रिप्ट है। और यहाँ से आप सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और B होती है। तो इस कमांड से आप सब स्क्रिप्ट डाल सकते हैं, जैसे H2SO4, H का 2 और O का H का 2 और O का 2, ये क्या है, सब स्क्रिप्ट है। मीन सब स्क्रिप्ट बेसलाइन के नीचे और सुपर स्क्रिप्ट बेसलाइन के ऊपर लिखा जाता है। फिर शैडो, तो इस कमांड से आप टेक्स्ट में शैडो लगा सकते हैं। फिर आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट ले सकते हैं, तो इससे क्या होगा, जो लिखा होगा उसके एक चारों तरफ एक आउटलाइन बन जाएगी, तो हमारे फॉन्ट में थोड़ा अच्छा सा इफेक्ट आ जाएगा। आउटलाइन यहाँ पर हम दे सकते हैं। हम इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट साइज को, यहाँ से हम कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर हमें अपर केस में लिखना है तो यहाँ से अपर केस में लिख सकते हैं, यहाँ से लोअर केस में लिख सकते हैं। अपर केस मतलब सब कैपिटल लेटर, लोअर केस मतलब सब स्मॉल लेटर। फिर साइकिल केस हम कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, अपर केस से लोअर केस हो जाएगा, फिर सेंटेंस केस हो जाएगा, फिर टाइटल या कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड कर देगा और फिर अपर केस हो जाएगा। तो एक साइकिल बनेगा। आप साइकिल केस पर क्लिक करते रहिएगा, वो अपर से लोअर, लोअर से सेंटेंस, सेंटेंस से टाइटल, फिर कैपिटल ईच वर्ड, फिर अपर केस, ऐसे चलता रहेगा। फिर सेंटेंस केस में अगर हम देखें क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, सेंटेंस केस में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पहला लेटर यहाँ कैपिटल, जब तक फुल स्टॉप नहीं आएगा बाकी सभी स्मॉल, तो ये सेंटेंस केस होता है। अगला है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, इसमें प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होगा, जैसे कंप्यूटर का C कैपिटल है, इज का I कैपिटल है, N का A कैपिटल है, और इलेक्ट्रॉनिक का E कैपिटल यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइस का D कैपिटल हो जाएगा। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ पर प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। तो ये टाइटल केस होता है, जब हम कोई टाइटल लिखते हैं ना तब ऐसा लिखा जाता है। फिर होता है टॉगल केस, इसका मतलब पहला स्मॉल बाकी सब कैपिटल, प्रत्येक शब्द का पहला लेटर स्मॉल बाकी सब कैपिटल, तो ये टॉगल केस हो जाता है। तो ये सारी कमांड कहाँ मिलेंगी, चलिए हम आपको दिखाते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वापस से आ जाइएगा, तो ये फॉर्मेट मेनू यहाँ पे मिलेगा। पहला टेक्स्ट है, देखो इतने सारे कमांड हैं टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट कमांड के अंदर, बोल्ड, इटैलिक, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन, सब कर सकते हैं। ये देखो आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट दे सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आपको एक बार। हमें यहाँ पे एक न्यू स्लाइड पे आ जाते हैं और हम यहाँ पे पहले कुछ लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा, हम यहाँ CCC लिख लेते हैं और इसका साइज भी इंक्रीज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा विजुअल हो जाए आपको अच्छे से। ये देखो, अब इस पर हमें अप्लाई कर देना है, वही फॉर्मेट पे चलेंगे, यहाँ से हम टेक्स्ट पे चलेंगे और यहाँ से आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट दे देंगे। तो देखो ये हमारा आउटलाइन वाला फॉन्ट इफेक्ट आ चुका है। अब इसके चारों तरफ एक आउटलाइन बन गई है, तो इसी को कहा जाता है आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट, जो कि हम दे सकते हैं फॉर्मेट में। टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से फिर हम फॉन्ट इफेक्ट दे देंगे। यहाँ से साइज इंक्रीज होगा, यहाँ से डिक्रीज होगा, अपर केस कर सकते हैं, लोअर केस, तो CCC छोटा लिख गया यहाँ पे, है ना। ऐसे ही फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, फिर से फॉर्मेट में गए और यहाँ से हम लोअर केस कर सकते हैं, यहाँ से साइकिल केस, इसमें क्या होगा, चेंज होता रहेगा। सेंटेंस केस पहला लेटर बड़ा बाकी सब छोटे, कैपिटल ईच एवरी वर्ड, इसमें पहला लेटर कैपिटल बाकी सब छोटे प्रत्येक शब्द का, और टॉगल केस में पहला छोटा बाकी सब कैपिटल यहाँ पे दिया भी गया है। और स्मॉल कैपिटल क्या होता है, अगर स्मॉल कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर बच्चों ऐसे लिखा जाता है, जैसे स्मॉल कैपिटल में अगर आपको लिखना है, मान लिया आपने कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऐसे हमने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब जब आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से जैसे यहाँ दिया है फॉर्मेट में, फॉर्मेट में चलते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे स्मॉल कैपिटल है, तो इसमें क्या होगा, आपके पैराग्राफ का पहला जो लेटर होगा, सेंटेंस का या वर्ड का पहला लेटर होगा, वो जो है थोड़ा ज़्यादा साइज का होगा, मीन ज़्यादा बड़े साइज का होगा, होंगे सारे कैपिटल में ही, बट उसका जो साइज होगा थोड़ा ज़्यादा होगा स्मॉल कैपिटल में, ठीक है। यानी जैसे मान लिया यहाँ पर सब कैपिटल में ही लिखा गया है,
जैसे हम यहाँ सब लिख देते हैं कैपिटल में, कंप्यूटर इज एन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। अब हमने सब ऐसे लिख दिया कैपिटल में। इसमें होगा क्या, स्मॉल कैपिटल का मतलब क्या होता है, ये सी जो है इसका साइज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ 25, तो देख रहे हो आप, ये सी का साइज थोड़ा ज़्यादा है, बाकी सब छोटे हैं, तो इसे कहा जाता है स्मॉल कैपिटल। यानी एक ज़्यादा ही साइज का होगा, बाकी सब छोटे होंगे, बट होंगे कैपिटल लेटर में ही, साइज में छोटे होंगे, तो स्मॉल कैपिटल भी यहाँ से हम लगा सकते हैं। फिर आता है स्पेसिंग का, यहाँ से हम लाइन स्पेस 1 दे सकते हैं, शॉर्टकट की 1 होती है। लाइन स्पेस 1.5 शॉर्टकट की कंट्रोल 5 होती है, यहाँ पे कंट्रोल 2। तो ये लाइन टू लाइन में कितना गैप रखना है, जैसे अभी लाइन टू लाइन में गैप यहाँ देख रहा है आपको। अब यहाँ से हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, हमें अगर ज़्यादा करना है तो यहाँ कर दो क्लिक, देखो लाइन टू लाइन गैप ज़्यादा हो जाएगा। तो लाइन टू लाइन गैप जितना हमें करना है उतना हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लाइन टू लाइन गैप कितना होगा, यहाँ पे बीच में बहुत सारा गैप आ चुका है। तो ये गैप इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पर ना इसका गैप कर दिया है। अब इस गैप को आप कम कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे, स्पेसिंग में जाएंगे, इसको 1.15 कर दीजिएगा, या फिर फॉर्मेट में जाके आप इसमें स्पेसिंग में जाके 1 कर सकते हैं, तो पास हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लाइन गैप को भी कम कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो आपका हाँ ये आपका हो गया है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं स्पेसिंग में। स्पेसिंग में जैसे मैंने कहा लाइन स्पेस 1 कर सकते हैं, तो इस कमांड से 1 लाइन स्पेस हम दे सकते हैं। लाइन स्पेस 2 इसके शॉर्टकट की याद रखना है, कंट्रोल 5 है 2 के लिए, तो हम लाइन स्पेस 1.5 कर सकते हैं कंट्रोल 5 दबा के, और लाइन स्पेस 2 करना है तो कंट्रोल 2 हम प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी दिखाया था यहाँ पे लाइन स्पेस के बारे में। अगर हम यहाँ पे फिर से आपको दिखाएं, फॉर्मेट में जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, और लाइन स्पेस 1 के लिए कंट्रोल 1 है, लाइन स्पेस 1.5 के लिए कंट्रोल 5 है, और लाइन स्पेस 2 के लिए कंट्रोल 2 है। तो लाइन स्पेस 1 अगर मुझे करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे शॉर्टकट की लिखी नहीं गई है। लाइन स्पेस 1 की शॉर्टकट की अगर हम देखें तो क्या होगी, कंट्रोल के साथ 1 होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल के साथ में आपको क्या दबाना है, कंट्रोल के साथ में आपको 1 दबाना है, ये लाइन स्पेस 1 के लिए होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा भाई, अगला पॉइंट यहाँ पे होगा हमारा इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। हम पैराग्राफ स्पेसिंग को भी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। पैराग्राफ का जो स्पेस है, कैसे समझोगे पैराग्राफ का स्पेस क्या होता है, तो यहाँ पर आपको शायद थोड़ा सा विजिबल हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसके ऊपर। तो देखो यहाँ पर ये वाला एक पैराग्राफ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये एक पैराग्राफ है, फिर ये वाला एक पैराग्राफ है, फिर ये वाला एक पैराग्राफ है। अच्छा, इनके बीच में जो यहाँ पे गैप ज़्यादा दिख रहा है ना, ये चीज़ें हम और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं पैराग्राफ स्पेस। ये हम जितना ज़्यादा चाहें उतना कर सकते हैं, जितना कम करना चाहें उतना कम कर सकते हैं। तो इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ में जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इंडेंट, इसका मतलब क्या होता है, तो इस कमांड से आप पेज इंडेंट को बढ़ा सकते हैं, पेज किनारे को आप आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये भी समझाने की कोशिश की है, यहाँ पे देखो ये वाला जो इंडेंट है बिल्कुल बराबर दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर ये दो एकदम आपको बराबर दिख रहे होंगे, ये दोनों बराबर दिख रहे होंगे, किनारा एकदम बराबर है। ये वाला थोड़ा हिस्सा आगे की साइड में है। आगे क्यों है, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ हमने आगे बढ़ा दिया, इसके इंडेंट को हमने इंक्रीज कर दिया। तो हम इंडेंट इंक्रीज करेंगे तो पैराग्राफ पूरा हमारा आगे चला जाएगा इस कमांड से, ठीक है। और अगर हम डिक्रीज करेंगे तो वो पीछे की साइड में फिर से आ जाएगा। तो इंडेंट मतलब जो लिखा हुआ है हमने पैराग्राफ, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट, इस कमांड से हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। जैसे अलाइन करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की कंट्रोल एल भी हमें मिल जाता है, इससे हम लेफ्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एल से हम लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल ई से हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल आर से हम राइट कर सकते हैं। और ये सब फॉर्मेट मेनू में भी हमें देखने को मिलेगा। कंट्रोल जे से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। और फिर एक टॉप का भी मिलेगा हमें अलाइन, यानी अगर हम टॉप पे सेट करना चाहते हैं या सेंटर में बॉटम एंड टॉप के सेंटर में आना चाहते हैं या बॉटम में आना चाहते हैं, तो ये कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो सेंट हमारा लेफ्ट और राइट के बीच का होगा ये सेंटर, और एक सेंटर टॉप एंड बॉटम के बीच का होगा, तो वो सेंटर ये वाला होगा। ठीक, लेफ्ट राइट के सेंटर के लिए कंट्रोल के साथ ई प्रेस करते हैं, बट टॉप एंड बॉटम के बीच में लाना है तो उसकी शॉर्टकट की नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक करके आ सकते हैं।
इसके बाद मिलेगा लिस्ट, तो इस कमांड से हम नंबर लिस्ट या बुलेट लिस्ट लगा सकते हैं। अब इसके अंदर हमें दो कमांड मिलेंगी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक ऑर्डर्ड लिस्ट। दोनों में फ़र्क क्या होता है, जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है इससे बुलेट पॉइंट कहते हैं, तो इस प्रकार से हम बुलेट पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। और ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, 1 2 3 4 हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, ABCD रोमन में सारी अंक हम ऐड कर सकते हैं। फिर हम डिमोट कर सकते हैं ऑल्ट शिफ्ट राइट से। तो जो हमने लिस्ट अप्लाई की है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर्ड लिस्ट लगाई, मतलब 1 हमने यहाँ लिखा, 2 हमने यहाँ लिखा, अब हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, डिमोट करेंगे। तो डिमोट करने से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे अगला नंबर हमें देगा, डिमोट हो जाएगा। ऐसे हम प्रमोट कर सकते हैं ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट, तो फिर से ये हमारा इस वाले साइज में आ जाएगा, यानी फिर से लेफ्ट साइड में आ जाएगा। करके दिखा देते हैं हम आपको, एक बार हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपको लेकर चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा। हम जैसे ही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आते हैं तो यहाँ पे पहले तो हमें कोई टेक्स्ट लिख लेना है, तो हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट एक हम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ F2 प्रेस किया, यहाँ पे CCC आपने लिख लिया, ये हमने लिख लिया। अब इसमें हमें बुलेट पॉइंट लगाने, फॉर्मेट में जाएंगे, हम यहाँ लिस्ट पे चले जाएंगे। लिस्ट पे आप जाओगे तो लिखा है अनऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी लग चुकी है, यानी बुलेट पॉइंट्स आ चुके हैं। हम यहाँ से लगा सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ये देखो इसमें 1 2 3 4 ऐसे एंटर प्रेस करेंगे, अगला नंबर आ जाएगा, फिर कुछ लिखेंगे, अगला नंबर आ जाएगा। तो ये कौन सी होती है, ये होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर नंबर जो होगा वो हम 1 2 3 में ले सकते हैं, यहाँ पर हम ABC रोमन में ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब नीचे दिया है डिमोट, तो डिमोट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लिया मुझे इसको डिमोट करना है, इसी को डिमोट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ फॉर्मेट पे जाएंगे, लिस्ट पे जाएंगे, इसको हम यहाँ ऑल्ट शिफ्ट राइट भी दबा सकते हैं, डिमोट यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा आगे की तरफ बढ़ गया, डिमोट होगा, थोड़ा राइट की तरफ इंक्रीज हो जाएगा। और इसको प्रमोट करना है तो ये पीछे आ जाएगा लिस्ट, और देखो यहाँ से प्रमोट कर देते हैं, प्रमोट मतलब फिर वापस आ जाएगा। तो इसको हम आगे ले जा सकते हैं डिमोट करके और प्रमोट करके वापस ला सकते हैं। इन दोनों की शॉर्टकट की भी दी गई हैं, आपको शॉर्टकट की भी याद रखना है, ठीक है। ये डिमोट का हो गया, ये प्रमोट का हो गया। और मूव डाउन, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो और अल्ट शिफ्ट अप एरो, इससे मूव डाउन करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप हैं, इसको मूव डाउन कराना है तो ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, तो मूव डाउन हो जाएगा। अगर हमें इसको अप ले जाना है तो ऑल्ट शिफ्ट अप एरो हम दबा सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर आप लिस्ट में हैं, आपको क्या करना है, अल्ट शिफ्ट राइट एरो। अब इसको अगर हमें मूव डाउन करना है तो ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो यहाँ क्लिक करें तो ये मूव डाउन हो गया। तो ऐसे हमने लिखा था वो नीचे आ गया है। अब कराना है, यहाँ पे क्लिक रखेंगे, इसके बाद हम यहाँ जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, अब यहाँ मूव अप कर सकते हैं। तो मूव अप पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखो 3rd नंबर का जो मैंने लिखा है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये 3rd नंबर ऊपर आ गया, CCC नीचे आ गया। तो इसको इस प्रकार से भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। इसके बाद आता है मूव डाउन, बता दिया मैंने अभी आपको। हम जो भी हमारा पैराग्राफ होगा उसको डाउन मूव करा सकते हैं और इसको अप मूव करा सकते हैं। ऑल्ट शिफ्ट अप एरो, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, ये दोनों शॉर्टकट की भी याद रखना है। उसके बाद क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, जो भी फॉर्मेटिंग की है कंट्रोल शिफ्ट M दबाने से सब क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। स्टाइल का मिलेगा, इसमें एडिट स्टाइल ऑल्टर के साथ P दबा सकते हैं, इस कमांड से आप करंट स्टाइल को एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद मैनेज स्टाइल F11 दबाएंगे, इस कमांड से आप न्यू स्टाइल को बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसे एडिट भी कर सकते हैं। फिर मिलेगा करेक्टर की कमांड, तो इस कमांड से आप करेक्टर डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, जहां से आप फंट शैली, फंट इफेक्ट आदि सब चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक करेक्टर का भी मिल जाएगा डायलॉग बॉक्स। हम यहाँ फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से हमें जाना है करेक्टर पर, तो देखिए ये हमारा करेक्टर हो गया। और अब यहाँ पर देखिएगा करेक्टर में क्या मिलेगा, फंट में पहले दिया गया है कि कौन सा फंट नेम है, आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से जो भी फंट नेम चेंज करना चाहो वो लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेंस रहता है। और स्टाइल यहाँ से रेगुलर है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक जो भी आप रखना है। यहाँ पे फंट साइज भी दिया गया है, आप जो चाहो वो रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज भी दी गई है। अब फंट इफेक्ट भी आप यहाँ से दे सकते हैं, जैसे फंट कलर में क्या रखना है मुझे, तो वो फंट कलर आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी इस कलर की कितनी होनी चाहिए वो सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन में आप ओवरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कमांड आते हैं, आप सिंगल रखना चाहते हैं, डबल है, बोल्ड है,
डॉटेड है, ओवरलाइन किस टाइप की बने वो आप यहाँ बता दीजिएगा। जैसे मैंने कहा बोल्ड बने, तो अब कलर कैसा ओवरलाइन का बने वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू आप रखना चाहते हैं तो कौन सा सिंगल, डबल, बोल्ड आप रख सकते हैं। कलर भी यहाँ से उसको फिर आप फिक्स कर सकते हैं। और अंडरलाइन रखना चाहते हैं तो कौन सी, डबल, और यहाँ पे कलर उसका बता दीजिएगा, ठीक है। इफेक्ट में अगर हम यहाँ देंगे केस, जैसे मुझे अपर केस में ही लिखना है तो आप सेट कर दीजिएगा, लोअर केस सेट कर दीजिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आउटलाइन रखना है, नहीं रखना है, शैडो रखना है, नहीं रखना है, वो सारी। और नीचे सब प्रीव्यू दिखेगा। देखो अब लिखोगे तो ऐसा आएगा, क्योंकि हमने ऊपर भी लाइन दे दी, ओवरलाइन और अंडरलाइन भी दे दी, वो भी डबल कर दी है। तो यहाँ से आप सेटिंग कर लोगे। पोजीशन में नॉर्मल रहेगा, आप चाहो तो सुपर स्क्रिप्ट दे सकते हो, सब स्क्रिप्ट दे सकते हो, बट ये नॉर्मल रहेगा बाई डिफ़ॉल्ट। स्केल 100% का रखना है, ठीक है। और इसके बाद फिर हाईलाइटिंग में आके हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, कलर वगैरह, वो हम सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग है जो हम यहाँ कर सकते हैं कैरेक्टर के थ्रू। या फिर आप जब कुछ लिखते हैं तो ये हमारा राइट साइड में जो हमारा साइड बार होता है, वहाँ से भी हम फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज एंड कलर वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों जगह से हम इसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद में कैरेक्टर हो गया। इसके बाद में आता है पैराग्राफ। तो इस कमांड से आप पैराग्राफ में इंडेंट, स्पेस, टैब स्पेस आदि सेट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें पैराग्राफ पर एक बार चलते हैं और यहाँ पे हमें फॉर्मेट पे चलना है। फॉर्मेट मेनू के बाद में यहाँ देखेंगे हम पैराग्राफ। तो ये रहा पैराग्राफ, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इंडेंट सेट कर सकते हैं कि कितना मुझे बिफोर टेक्स्ट या आफ्टर टेक्स्ट इंडेंट रखना है। तो अभी फिलहाल 0 यहाँ पे रहता है, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। उसके बाद में स्पेस कितना रखना है वो आप यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद में अगर टैब पे चलेंगे तो यहाँ पे पोजीशन आप बता सकते हैं, टाइप लेफ्ट रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सेट करेंगे। अलाइनमेंट आप यहाँ सेट कर सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, जो अलाइनमेंट आप रखना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट रहता है, आप चाहो तो इसको राइट भी कर सकते हो या सेंटर भी कर सकते हो। टेक्स्ट टू टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिक है, आपको ऑटोमेटिक ही रखना है, बाकी अगर चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सब सेटिंग पहले से होती है, इसको आपको कुछ चेंज नहीं करना होता है, इनकी कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। और कभी अगर आपको लगता है यहाँ से बदलाव करना है तो बदलाव किया भी जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब आ जाता है बुलेट नंबरिंग, ठीक है ना। तो इस कमांड से आप बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करके प्रॉपर्टी को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ से बुलेट एंड नंबरिंग की प्रॉपर्टी को कस्टमाइज किया जा सकता है। तो चलिए हम एक बार फिर से चलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पर। और जब आप राइटर में आएंगे तो यहाँ फॉर्मेट में फिर से चलना है। अब यहाँ पर हमें मिलेगा बुलेट्स एंड नंबरिंग। अब देखो यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग को इंसर्ट नहीं करते हैं, उसको कस्टमाइज करते हैं। प्रॉपर्टी पे हम चले जाते हैं। जैसे यहाँ देखो टाइप क्या है, बुलेट्स है, ठीक है। अब कैरेक्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं क्या होना चाहिए। कलर दे सकते हैं कि जब भी हम बुलेट कोई डालें ना तो उसका कलर ये वाला रहे। मैंने ये कलर रख दिया। अब हम उसका साइज़ कितना रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ 45% दिया गया है, आप चाहो तो साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ये लेवल 1 की बात हो रही है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लेवल 1, तो ये लेवल 1 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब ठीक हो गया। अब लेवल 2, अगर हम बुलेट को लेवल 2 में रखेंगे, यानी थोड़ा सा हमने आगे किया इसको, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हम कलर सेट कर देंगे कि भाई अगर हम अगला पॉइंट बनाएं कोई आगे तो उसको इस कलर में रखना, और उसका जो है साइज़ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं जो भी आपको रखना है। फिर हमने कहा अगर और आगे बढ़ाया जाए तो फिर उसका क्या करना, उसका एक और चेंज हम कर देते हैं। उसका हमने कहा ये वाला कर देना, रेड कर देना, ठीक। और हम इसको ओके करके अप्लाई कर दो या ओके कर दो, यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। तो ये अप्लाई हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे बुलेट पॉइंट ऐड करवाते हैं तो क्या होगा, चलिए हम यहाँ से बुलेट पॉइंट एक बार ऐड करवा देते हैं। फॉर्मेट पे चलेंगे, लिस्ट पे चलेंगे, यहाँ से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कर देंगे। और अब हम यहाँ पे पहले सबको हटा देंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ से लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट हम कर देंगे और वापस से अब हम यहाँ पे जाएंगे और अनऑर्डर्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सॉरी, जो मैंने सेटिंग की वो यहाँ पे अप्लाई हो नहीं पाई है। हम एक न्यू जो है स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ पे अब कुछ लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर चेक करेंगे अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बुलेट पॉइंट को ऐड करेंगे। तो फॉर्मेट में चलेंगे, यहाँ से हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे और ऑर्डर्ड लिस्ट की जगह हम अनऑर्डर्ड करेंगे, ठीक। तो जैसे मैंने अनऑर्डर्ड किया, आप देखेंगे हमने जो सेटिंग की थी वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। हमने ट्रिपल-C यहाँ लिखा, साइज भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, आपको विजुअल हो जाएगा। ये ट्रिपल-C लिखा, कलर देखो आप आ रहा है, यहाँ VCC लिखेंगे, कलर आ रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे मैंने टैब की दबाया, अब यहाँ ट्रिपल-C लिखा तो कलर इसका चेंज हो गया।
ठीक है। अब एक और हमने सेट किया था, तो एक और हम टैब दबाएंगे तो इस बार रेड हो गया। तो बुलेट पॉइंट अपने आप ही कलर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये सेटिंग हम यहाँ जाके फॉर्मेट मेनू में हम गए थे और हमने बुलेट एंड नंबरिंग में ये सेटिंग कर दी थी। मैंने कहा लेवल 1 पे कोई रहे तो ये कलर, लेवल 2 मतलब टैब से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लेवल 2 का ये कलर, लेवल 3 का ये कलर, ऐसे करके आप यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें सेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में जाके। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से आप बुलेट एंड नंबरिंग के जो कलर हैं वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेबल का नंबर। तो इस कमांड से आप टेबल की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। टेबल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे यहाँ से मिनिमल रोज हाइट है, ऑप्टिमल रोज हाइट है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड रोज इवेंटली है, इसके बाद में सेलेक्ट रोज, इंसर्ट रोज, ये बहुत सारी कमांड मिलेंगी। तो ये पूरा आप टेबल को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो टेबल की प्रॉपर्टी पे एक बार चलेंगे। यहाँ पर टेबल की प्रॉपर्टी पे चलने के लिए हम यहाँ फॉर्मेट में रहेंगे, इसके बाद में टेबल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स आएंगे। अब ये हाईलाइट नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने टेबल को डाला नहीं है। जैसे टेबल डालेंगे तो ये सारे ऑप्शंस हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे अगर बढ़ें तो इसके बाद अगला कमांड मिलेगा इमेज का। अब जैसे आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रॉप का एक ऑप्शन मिलेगा हमें। तो इस कमांड से हम इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, उसे रिसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, और दिया गया है ओरिजिनल साइज। तो इस कमांड से इमेज का जो ओरिजिनल साइज है उसमें हम कर सकते हैं। ओरिजिनल साइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एडिट विद एक्सटर्नल टूल, तो इस कमांड को हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं पिक्चर को। और अगला है रिप्लेस, तो इस कमांड से हम पिक्चर को रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में आते हैं और यहाँ पर आपको आना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से हम क्रॉप कर सकते हैं। ओरिजिनल साइज में देख सकते हैं। एडिट विद एक्सटर्नल टूल, यानी एक्सटर्नल टूल के थ्रू हम इसे एडिट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, पिक्चर को कंप्रेस भी यहाँ से कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फिल्टर के भी ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये सारे काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप। तो यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स एंड जो शेप हमने डाला होगा उसकी पोजीशन और साइज को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कमांड मिलेगा ऑब्जेक्ट एंड शेप का। तो इस कमांड से आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और साइज को सेट कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट आपने डाला है उसकी पोजीशन और साइज को सेट किया जा सकता है। यहाँ से शैडो आप ले सकते हैं और इसके बाद फ्लिप, यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लिप भी कर सकते हैं। आप वर्टिकल फ्लिप कर सकते हैं, आप उसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हैं, आप से रोटेट भी कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। एक बार लिब्रियोफिस इम्प्रेस में आते हैं और यहाँ पर हम फॉर्मेट में चलते हैं। जैसे ही फॉर्मेट में आप चलेंगे तो आप यहाँ देखिएगा फॉर्मेट मेनू के अंदर नीचे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। हम रोटेट कर सकते हैं, शैडो यहाँ से ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप यहाँ से हम पोजीशन साइज को सेट कर सकते हैं और यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, कर्व में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अलाइन की बात करें तो हम ऑब्जेक्ट को अलाइन भी कर सकते हैं, उसको लेफ्ट रख सकते हैं, सेंटर, राइट, टॉप एंड सेंटर, बॉटम सब कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें मान लिया आपने पिक्चर डबल डाल दी है या फिर आपने ऑब्जेक्ट आपने 2 लिए हैं तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं। मतलब ब्रिंग टू फ्रंट ले सकते हैं, ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, यहाँ से ग्रुप भी कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला जो हमारा कमांड है, जैसा हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, अगला है कन्वर्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कमांड से किसी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कर्व, पॉलीगन, जैसे मैंने अभी बताया। और अरेंज अगला कमांड होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया 2 पिक्चर हैं, एक वाला मैंने ये डाला ऑब्जेक्ट, दूसरा ये डाला। अब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के नीचे चला गया, पीछे चला गया, तो उसको क्या कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस शॉर्टकट की होती है, ब्रिंग टू फ्रंट लाने की शॉर्टकट की याद रखना है। तो इस कमांड से किसी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग टू फ्रंट अर्थात सामने कर सकते हैं। ब्रिंग टू फॉरवर्ड, कंट्रोल प्लस दबा दीजिएगा। इस कमांड से आप किसी ऑब्जेक्ट को एक स्टेप आगे ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ब्रिंग टू फ्रंट एंड ब्रिंग टू फॉरवर्ड एक बार मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप जब लिब्रियोफिस इम्प्रेस में आओगे तो यहाँ पर एक बार देखिएगा, आप जैसे यहाँ पे हो फॉर्मेट में सबसे नीचे आ जाओ, अरेंज में, तो यहाँ दिया है ब्रिंग टू फ्रंट कंट्रोल शिफ्ट प्लस और ब्रिंग फॉरवर्ड कंट्रोल प्लस, यानी ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं एक स्टेप आगे और ये सीधे फ्रंट में आपको लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट की जो है ना शिफ्ट के साथ यूज की गई है। जरा देखते हैं यहाँ पर जो शॉर्टकट की लिखी गई है उसमें, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो ब्रिंग टू फ्रंट दिया गया है। ब्रिंग टू फ्रंट में क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस होती है शॉर्टकट की। तो इससे इस कमांड से आप किसी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग टू फ्रंट अर्थात सामने ला सकते हैं। उसके बाद ब्रिंग टू फॉरवर्ड कंट्रोल प्लस होता है, इस कमांड से केवल एक स्टेप उसको ऊपर ला सकते हैं। सेंड बैकवर्ड, इस कमांड से हम उसको एक स्टेप पीछे ले जा सकते हैं और सेंड टू बैक बिल्कुल पीछे हम उसको ले जाएंगे। शॉर्टकट की अगर बिल्कुल पीछे ले जाना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट माइनस होगा, ठीक है। और केवल पीछे ले जाना है कंट्रोल शिफ्ट, केवल कंट्रोल माइनस।
और ब्रिंग फॉरवर्ड एक स्टेप ऊपर लाना है कंट्रोल प्लस, और बिल्कुल सामने लाना है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाना पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए जैसे यहाँ पे दो पिक्चर पड़ी हैं, तो ये वाली पिक्चर तो बिल्कुल पीछे है, रेड कलर इस की जो पिक्चर हमने डाली है इसके जस्ट पीछे ब्लू कलर की है। इसको सामने लाना है तो हम ब्रिंग टू फ्रंट भी कर सकते हैं और ब्रिंग फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। बट एक और पिक्चर यहाँ पे हम डाल दें ऐसे, ये वाली हमने डाल दी एक और। अब इस वाली सबसे लास्ट वाली को सबसे टॉप पे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट करना पड़ेगा। अगर ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे तो ये टॉप पे नहीं आएगी, ये इस वाले कलर के पीछे आ जाएगा, बट ये जो ऊपर सबसे डाला इसके पीछे ही रह जाएगी, एक स्टेप ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इनको जो है अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम ग्रुप कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जी शॉर्टकट की होती है ग्रुप करने की। दो ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट जी दबा के उनको आपस में ग्रुप कर दो। अनग्रुप कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और जी से हम क्या कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं। तो जैसे आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करिए। आप इंसर्ट कर दीजिएगा कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ से ना कोई शेप एक ले लिया और हम यहाँ पे इस वाली शेप को यहाँ डाला और इसका हमने डुप्लीकेट कर दिया शिफ्ट F3 दबा के, और एक कॉपी बनानी है, एंटर प्रेस कर दिया, ये यहाँ पे आ गया है। अब कंट्रोल दबा के इसको भी सेलेक्ट कर लिया। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें शिफ्ट दबा के दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोनों को ग्रुप करना है, फॉर्मेट में जाएंगे, ग्रुप पे क्लिक करेंगे, यहाँ कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पे क्लिक कर देना, आपस में ग्रुप हो गए। अब इसको हम हटाएंगे, अगली वाली अपने आप ही हट रही है क्योंकि ये आपस में ग्रुप हो गई, दोनों आपस में मिल गई हैं। इस प्रकार से हम यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं। और अनग्रुप करना है तो अनग्रुप के लिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और जी दबा देना, ये दोनों अब अनग्रुप भी हो जाएंगी, अलग अलग यहाँ पे हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको अनग्रुप भी किया जा सकता है। अगर आपने इनको फिर से ग्रुप करना है तो आप यहाँ फॉर्मेट पे जाइए, अरेंज पे चलिए, यहाँ ग्रुप पे चलिए, इसके बाद ग्रुप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट पे चलेंगे तो यहाँ देखो ग्रुप पे चलते हैं। आप यहाँ अगर एंटर ग्रुप कर देते हैं तो भी यहाँ से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, और यहाँ से एग्जिट ग्रुप के लिए हम कंट्रोल F3 भी दबा सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये अलग हो गया, हम इससे बाहर हो गए। और अगर आपने ग्रुप करके रखा है, कंट्रोल शिफ्ट जी आपने दबा देते हैं तो ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके लिए F3 दबा दीजिएगा, तो F3 दबा के भी इसको हम हटा सकते हैं। ये देखो यहाँ से मैंने जो ग्रुप किया था अब वो हट चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो मेनू है वो कंप्लीट हो गया है। तो अगला मेनू हमारा होगा स्लाइड मेनू। अब स्लाइड मेनू के अंदर जब आप आओगे तो सबसे पहला कमांड हमारा मिलेगा न्यू स्लाइड का। न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम दबा सकते हैं, इससे भी हमें नई स्लाइड मिल जाएगी। तो हमारे स्लाइड के अंदर ही जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा उसमें ही न्यू स्लाइड हमें मिल जाएगी। हम यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, तो वही स्लाइड एक डुप्लीकेट फॉर्म में आ जाएगी। हम स्लाइड को फाइल से भी इंसर्ट करा सकते हैं, पहले से कोई फाइल सेव है उसको भी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, वो इंसर्ट हो जाएगी। स्लाइड के लेआउट को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप देखो ढेर सारे लेआउट हमें देखने को मिलेंगे, जैसे आप देखिए यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड है, टाइटल ओनली, टाइटल स्लाइड, टाइटल कंटेंट, सेंटर्ड टेक्स्ट, उसके बाद में टाइटल एंड टू कंटेंट, तो ढेर सारे हैं। ये सब हम अलग अलग लेआउट यहाँ पे ले सकते हैं। और फिर डिलीट स्लाइड के ऑप्शन से हम स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं। सेव बैकग्राउंड इमेज, इससे हम बैकग्राउंड इमेज को सेव कर सकते हैं। सेट बैकग्राउंड इमेज, इससे हम बैकग्राउंड इमेज को डाल सकते हैं। चलिए एक बार इम्प्रेस में चलते हैं और आपको यहाँ पे समझाते हैं। तो यहाँ पे देखो स्लाइड मेनू में पहला है न्यू स्लाइड लेने का। अभी मेरे पास स्लाइड यहाँ पे है, हम एक नई स्लाइड यहाँ पे लेंगे तो न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देंगे। अब देखो एक नई स्लाइड यहाँ पे बिल्कुल आ चुकी है। इस प्रकार से हमने एक न्यू स्लाइड यहाँ पे ऐड कर ली है। इसी के साथ हम डुप्लीकेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमें ये वाली स्लाइड डुप्लीकेट करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी स्लाइड को हमें क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्लाइड पे जाएंगे, यहाँ डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे। ऐसा ही सेम कंटेंट के साथ, सेम कंटेंट के साथ वो डुप्लीकेट हो जाएगी। उसके बाद में इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, तो पहले से फाइल सेव कर रखी है, आप यहाँ से ओपन कर दीजिएगा, वो यहाँ पे स्लाइड आपकी इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद लेआउट, ढेर सारे लेआउट आते हैं, इनमें से कोई भी लेआउट आप रख सकते हैं अपनी स्लाइड का। जैसे मुझे रखना है ओनली ब्लैंक, तो ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। अब जो कंटेंट डाला होगा वो दिखेगा बट लेआउट ब्लैंक हो जाएगा। और इसके लिए आप यहाँ लेआउट पर भी जा सकते हैं, अलग अलग लेआउट हमने समझाए थे आपको, तो यहाँ से भी आप लेआउट ले सकते हैं। अब जाते हैं फिर से स्लाइड मेनू पर। इसके बाद में आप देखेंगे डिलीट करने का, तो यहाँ से स्लाइड को डिलीट भी किया जा सकता है। हमारी स्लाइड यहाँ से डिलीट हो चुकी है, ठीक है, तो डिलीट भी कर देंगे हम स्लाइड को, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। हम यहाँ सेट बैकग्राउंड इमेज, इसमें क्लिक करके कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर बैकग्राउंड में कोई पिक्चर हमें लगानी है तो यहाँ से लगा सकते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया, ओपन कर दिया और हमारी स्लाइड की बैकग्राउंड में पिक्चर आ चुकी है।
अब फिर से स्लाइड मेनू पे चलेंगे, यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन आ गया है सेव बैकग्राउंड इमेज का। तो अब इस इमेज को हम सेव भी कर सकते हैं अपने पीसी में। स्लाइड प्रॉपर्टी पे जाके हम इसकी प्रॉपर्टी पर चले जाएंगे और यहाँ से बहुत सारे कमांड मिलेंगे। जैसे फॉर्मेट हमारा क्या होगा, तो 16:9 का फॉर्मेट होता है, आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो। और विड्थ एंड हाइट यहाँ पे दिखेगा। अच्छा, एक बात और याद रखना है, जो ओरिएंटेशन होता है वो कैसा होगा, लैंडस्केप मोड होता है। यानी यहाँ हम कैल्क में राइटर में गए तो वहाँ पे हमने देखा पोर्ट्रेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, बट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप होता है। आप पोर्ट्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं, वो अलग बात है, बट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लैंडस्केप होगा। मार्जिन यहाँ पे 0 सेट होता है, आप चाहो तो फिर इसमें मार्जिन भी थोड़ा सेट कर सकते हो। बैकग्राउंड में जाके यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज जैसा मैंने अभी लगाया तो उसकी सेटिंग आ जाएगी, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। स्ट्रेच मैंने कर रखा है, आप चाहो तो यहाँ पे टाइल्ड कर दीजिएगा, है ना, बट स्ट्रेच में पूरा फिक्स हो जाएगा, फुल स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप नन कर सकते हैं तो ये हट जाएगा। कलर आप चाहें बैकग्राउंड में तो कलर ले सकते हैं, आप कोई ग्रेडियंट चाहते हैं तो वो आप बैकग्राउंड में ले सकते हैं। इमेज यहाँ से लगा सकते हैं, पैटर्न भी आप यहाँ से ले सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। हैच, बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन हैं और ये आप अपने बैकग्राउंड में अप्लाई कर सकते हैं, तो वैसा ही बैकग्राउंड आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कमांड है वो है स्लाइड प्रॉपर्टी। मैंने समझा दिया स्लाइड प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इस कमांड से आप स्लाइड की प्रॉपर्टी को देख सकते हैं और बहुत सारी सेटिंग जो यहाँ पे आती हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। चेंज स्लाइड मास्टर, इस कमांड से आप स्लाइड मास्टर चेंज कर सकते हैं। न्यू मास्टर यहाँ से ले सकते हैं, इस कमांड से आप नया मास्टर ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मास्टर बैकग्राउंड, आप यहाँ से मास्टर बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वापस से आते हैं, तो जैसे हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वापस आ गए हैं और यहाँ स्लाइड पर चलेंगे। स्लाइड पर चलने के बाद में यहाँ पर हमें मिलेगा चेंज स्लाइड मास्टर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम स्लाइड मास्टर भी चेंज कर सकते हैं। अब हमने इसके बारे में आपको समझाया था व्यू मेनू के अंदर कि स्लाइड मास्टर में हम जो भी चीज़ें ऐड करते हैं वो प्रत्येक स्लाइड पर हमें देखने को मिल जाती हैं। मास्टर बैकग्राउंड पर जा सकते हैं और यहाँ से हम बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं, जो भी हमें बैकग्राउंड लेना है वो हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा कमांड है वो है हाइड स्लाइड का। हम यहाँ से स्लाइड को हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ से स्लाइड हमारी हाइड हो जाएगी, हमने हाइड कर दी है। इस प्रकार से जो स्लाइड आप हाइड करेंगे उसको वापस से शो भी करवा सकते हैं। शो करने के लिए शो स्लाइड पर हमें क्लिक करना होगा, हमारी स्लाइड यहाँ से शो हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम स्लाइड का नाम भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है रीनेम स्लाइड, यानी इस कमांड से आप स्लाइड को रीनेम भी कर सकते हैं। शो स्लाइड, इस स्लाइड से आप हाइड की गई स्लाइड को शो कर सकते हैं और हाइड स्लाइड, इस कमांड से आप जो शो स्लाइड हो रही है वो हम हाइड कर सकते हैं। फिर है जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड, इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट शिफ्ट F5 होती है, तो इससे लास्ट एडिटेड स्लाइड पर हम चले जाएंगे। फिर आता है मूव स्लाइड का, तो स्लाइड टू स्टार्ट, हम स्लाइड को सबसे टॉप पे भेज सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट होम दबा दोगे तभी वो टॉप पे मूव कर जाएगी। स्लाइड अप करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट अप दबा देना तो अप की तरफ चले जाएंगे, मीन एक स्टेप आगे चले जाएंगे। स्लाइड डाउन कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन से। स्लाइड एंड में भेज सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन दबाने से। ठीक है, यहाँ पर हम फिर से वापस आते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में और यहाँ पर हम चलते हैं इम्प्रेस के अंदर। तो जैसे आप इम्प्रेस में आएंगे, यहाँ स्लाइड में चलना है और स्लाइड में जब आप चलेंगे तो यहाँ पर देखिएगा मूव का ऑप्शन दिया गया है। तो हम स्लाइड को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल शुरुआत में ले जा सकते हैं इस बटन से। यहाँ से हम केवल एक स्टेप अप करेंगे, यहाँ से हम डाउन करेंगे एक स्टेप, यहाँ से बिल्कुल उसको बॉटम में बिल्कुल सबसे लास्ट वाली स्लाइड पे ले आएंगे, तो स्लाइड को हम मूव भी कर सकते हैं। नेविगेट कर सकते हैं, फर्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं, प्रीवियस पे जा सकते हैं, अगली पे जा सकते हैं और लास्ट पे जा सकते हैं। और यहाँ से स्लाइड ट्रांजिशन हम अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे हमें स्लाइड के ट्रांजिशन मिलेंगे, वो इफेक्ट हम यहाँ से दे सकते हैं। तो देखो इतने सारे ट्रांजिशन इफेक्ट हमें देखने को इसमें मिल जाएंगे। तो वापस से आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर नेविगेट का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो इस कमांड से हम स्लाइड को नेविगेट कर सकते हैं। हम प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। उसके बाद मिलेगा स्लाइड ट्रांजिशन, तो इस कमांड से आप स्लाइड ट्रांजिशन लगा सकते हैं, जैसे बाइप है, व्हील है, अनकवर है, चेकर्स है, से बॉक्स, ये बहुत सारे हमें स्लाइड ट्रांजिशन मिल जाएंगे जो कि हम अपनी स्लाइड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आते हैं, यहाँ फॉर्मेट पे चलते हैं, सबसे यहाँ स्लाइड पे चलते हैं, सबसे बॉटम पे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा स्लाइड ट्रांजिशन का। तो यहाँ से हम बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ से हम नेविगेट कर सकते हैं, फर्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, प्रीवियस पर जा सकते हैं, नेक्स्ट पे जा सकते हैं और लास्ट पर जा सकते हैं। यहाँ से मूव भी कर सकते हैं, तो इससे पूरी स्लाइड हमारी मूव कर जाएगी। ठीक है, उसको हम फर्स्ट स्लाइड पर ले जा सकते हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल कर देंगे और आप एक स्टेप अप कर सकते हैं,
ऐसे डाउन कर सकते हैं और बिल्कुल बॉटम भी कर सकते हैं। बट नेविगेट से क्या होगा, आपकी स्लाइड वहाँ पे मूव नहीं करेगी, आप वहाँ पे जाएंगे। आप फर्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, आप प्रीवियस पे जा सकते हैं, आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं, आप लास्ट स्लाइड पर भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जो मेनू था स्लाइड वाला वो कंप्लीट हुआ। अगला मेनू हमारा होगा स्लाइड शो मेनू, और स्लाइड शो मेनू और इसके आगे के मेनू अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका एक और क्लास आएगा जहाँ पे जो 2-3 और मेनू बचे हैं, उसमें बहुत कम कमांड हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उनको समझेंगे, शॉर्टकट को समझेंगे, और फिर ये वाला हमारा जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। अगला जो हमारा मेनू होगा वो स्लाइड शो होगा, इसको अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में स्लाइड शो मेनू और इसके बाद में कुछ और मेनू बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ में शॉर्टकट की भी डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।